अब जैसे मैं बाकी सतविंदर डिस्कवर जी में थोड़ा-सा काम करता हूँ, वेब हाँ, स्टोरी के बारे में बताइए कि वेब हाँ, मैं स्टोरी उसी अभी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है? उसी के बारे में बात करना चाह रहा था। देखो, मैं एक एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। अगर हम हुँ, बात करें मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच की बात करते हैं हम। तो हुँ, वो हुँ, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मतलब जो बड़े क्रिएटर्स थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, जहाँ पे मैंने एंट्री की। मैंने हुँ, बढ़िया पैसा कमाया, मैंने अपनी नॉलेज भी शेयर करी। तो काफ़ी लोगों ने देखो मेरे को फ़ॉलो करके वेब स्टोरी ट्राई करी और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि नई सक्सेस मिली, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। कुछ लोग आपको पता है वीडियो में नहीं आना चाहते या अपफ्रंट आके हुँ, नहीं हुँ, बताते, बट उन्होंने मेरे को वन टू वन मैसेजेस किए कि सर अच्छा हमने कमाया, अच्छा हमने पैसा बनाया, किसी ने $2000 बनाया, किसी ने $4000 महीने का बनाया, किसी ने $10,000 भी बनाया। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ना, आज के दिन इस कॉम्पिटिशन में आफ्टर जो ये 2-3 अभी कोर अपडेट आए हैं, जिसके बाद गूगल को पता लग गया है कि इंडिया में चल क्या रहा है। देखो जितने भी क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं, जितने भी नॉलेज शेयरिंग हो रही है, यूट्यूब पे ओपन नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब भी तो गूगल का ही प्लेटफ़ॉर्म है। तो गूगल की हुँ, टीम इंडिया में भी बैठी है, तो उनको सब पता है कि क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। शॉर्टकट वे वो भी देखो असेस करते हैं, उनको भी पता लगता है, उसके ऊपर वो भी एक्शन लेते हैं, उसके बाद एक और अपडेट आते हैं, उसमें देखो हर चीज़ वो इनकॉर्पोरेट करके, कंसीडर करके, टेस्टिंग करके फिर ही लाइव पे आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सीधा कुछ भी आके रोल आउट कर देते हैं वो लोग। तो हुँ, हुँ, गूगल को ये पता है आज के दिन की कॉपी पेस्ट प्लस न्यू वेबसाइट्स के ऊपर जैसे ये न्यूज़ वेबसाइट्स का ट्रेंड चला था पिछले 6 महीने में, तो इसकी वजह से डिस्कवर के ऊपर लोड एकदम से बढ़ गया था गूगल का और फेक कंटेंट, लो वैल्यू कंटेंट बहुत ज़्यादा पब्लिश करना शुरू कर दिया था, खासकर इंडियन ब्लॉगर्स ने। हुँ, शॉर्टकट से भी जल्दी अर्निंग के चक्कर में। अब गूगल ने फ़िल्टर कर दिया है। मतलब आज के दिन गूगल ने सब फ़िल्टर कर दिया है। गूगल अब असेस कर रहा है, एक असेसमेंट का उसने क्या जो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है अभी पिछले 3 या 4 महीने के अंदर, गूगल प्लेटफ़ॉर्म को असेस कर रहा है बड़ा डीपली। उसमें क्या देख रहा है क्रॉलिंग कितनी हो रही है पर डे की, कितने यूआरएल पब्लिश हो रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर और पर्टिकुलर निश पे हो रहे हैं या मल्टी निश पे जा रहे हैं। अगर मल्टी निश पे जा रहे हैं तो डोमेन की अथॉरिटी क्या है? कितना पुराना डोमेन है? तो पहले तो क्या होता था कि जैसे मान लो लेट्स सपोज़ कि हमारे में कुछ ऐसे हमारे अभी सब्सक्राइबर्स आपके होंगे ऑडियंस में, जो डिस्कवर पे काम कर रहे होंगे। उनका डिस्कवर ऑन हो गया, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे उन्होंने कोई भी वेब स्टोरी डाली या आर्टिकल डाला, जो गूगल ने रिकमेंड कर दिया। उनको ये लगता है कि डिस्कवर ऑन हो गया और आज ही हम $10,000 छाप दें। हुँ, वो उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड नहीं करते कि मेरे को किस पर्टिकुलर माइक्रो नीश नीश या किस टॉपिक के ऊपर मेरे को गूगल ने रिकमेंड किया है। मेरी कंटेंट की क्वालिटी क्या थी? मैंने क्या ऐसा डाला था कि मेरा डिस्कवर में हिट हुआ जाके? कितना ट्रैफिक आया? ऑडियंस कहाँ से आई? डीप असेसमेंट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बस देखते हैं खाली कि डिस्कवर में हिट हो गया दबा के आज 5 वेब स्टोरी डाल रहे हैं या 5 आर्टिकल डाल रहे हैं, फिर उसको सीधा 15 कर देंगे, 20 कर देंगे और कंटेंट को बल्क में पब्लिश करने के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं हम। कंटेंट की क्वालिटी पे हम फोकस ही नहीं कर रहे। हम यही नहीं देख रहे कि हमारा कौन-सा कंटेंट था जो चला है। बस हम क्या करते हैं, दबा के बस डालना शुरू कर देते हैं। ये सेम प्रॉब्लम जो है ना, ये मैं भी शेयर कर चुका हूँ कि मैंने जब वेब स्टोरी वाला ट्रेंड आया था ना, तो मैंने भी यही हुँ, सोची थी क्योंकि भाई मेरा मैनुअल काम करने का बिल्कुल मन होता नहीं है, तो मैंने कोडिंग के हुँ, थ्रू वेब स्टोरी बनाई और उसमें एपीआई इंटीग्रेशन कर दिया था। एक मूवी वाली वेबसाइट है जहाँ से एपीआई वगैरह मिलता था। तो उससे क्या हुआ था, मेरी 50,000 के आसपास जो है वेब स्टोरीज़ 1 दिन में जो है क्रिएट हो गई। 1 दिन में 50,000 वेब स्टोरी। तो हमने ठीक है। सोचा यार 50,000 वेब स्टोरीज़ को जो है वो एकदम सबमिट कर देते हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारा ट्रैफ़िक आ जाएगा। जनरली लोग यही सोच रहे थे ना, एक दिन में मैं 100-100 वेब स्टोरी डाल दूँगा, ये है, उस तरीके का है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप बल्क में कर रहे हो, अगर आपका डोमेन ट्रस्टेबल है, उस समय जो मेरे साथ हुआ, तो हुँ, थोड़ा-सा ट्रैफ़िक आया, बट जैसे ही गूगल ने देखा कि यार ये तो स्पैम कर रहा है, मतलब कि इतनी सारी वेब स्टोरी डाल, भले ही वो वेब स्टोरीज़ 50-100% इस पे यूज़फुल कंटेंट था। जैसे कि कोई मूवी है, मूवी का बैनर आ गया, उसके अंदर जो है उसकी स्टार कास्ट आ गई, ठीक है? ये एक स्टोरी बन गई, इसकी ये मूवी है, ये इसकी स्टार कास्ट है, ठीक है? या कोई एक्टर है, उसके उसकी 10 मूवीज़ के जो है वो बैनर आ गए, ठीक है? तो ये भी प्रॉपर टाइप की स्टोरी थी, फुल एचडी क्वालिटी इमेजेस सब कुछ थी, बट प्रॉब्लम ये गूगल ने ये आइडेंटिफाई करा, चीज़ बल्क में होने लगती है ना, तो उनको पता चल जाता है ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस करके ना स्पैम कर रहा हो, वो हर पॉसिबल स्पेस जो है वो उस वेबसाइट को तो दे ही नहीं सकता है कि सारी स्टोरीज़ एक ही वेबसाइट के आने लगी। तो उस टाइम में काउंट करके कुछ टाइम तक थोड़ा-सा ट्रैफिक मिला, उसके बाद जो है उसकी फिर एक भी वेब स्टोरी जो है नहीं जाएगी। अब या तो बैठ कर के यही एक्सपेरिमेंट करते रहे कि नया-नया डोमेन बुक करते रहें, उसमें चीज़ें जो है वो हम ट्राई आउट करें जा करके
ये भी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने करा, नया डोमेन लिए, इवन एक-एक डोमेन पर वो एक-एक 100-100 200-200 सब डोमेन बनाया, ये भी काफ़ी टाइम तक चला। बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, या मैं थोड़ा-सा आप भी इस पे जो है वो अपना मैं राय एक एक दीजिएगा चीज़ कि मैं एक एक चीज़ डोमेन अगर कहूँ कि ट्रस्टेबल हो गया है ना, एक नीश हुँ, के ऊपर, उसपे अगर वो 2 या 3 वेब स्टोरी अगर डेली डाल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक कहानी उसकी चलती रहेगी। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ विद केस स्टडी। मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म था, जो मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 1 साल रन किया जो, ठीक है? हुँ, उसपे मेरे पास 28 मिलियंस का उसपे इम्प्रेशन है साल का। हुँ, हुँ, वो भी सारा यूएस बेस्ड प्रीमियम ट्रैफिक पे 28 मिलियंस का इम्प्रेशन है और 1 मिलियन के क्लिक है। हुँ, तो उसमें अगर 1 मिलियन के क्लिक्स में आप देखोगे ना, मैं एक बिल्कुल रियलिस्टिक आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 3 या 4 कीवर्ड ऐसे हैं, जिसके ऊपर वेब स्टोरी रैंक हो रही थी और हमने एक ट्रेंड फ़ॉलो किया था कि हम इनिशियली हमने 3 से 4 महीने 3-3, 2-2, 3-3 वेब स्टोरी डाली और कंसिस्टेंट वो वर्क कर रही थी। वही सेम कीवर्ड से रिलेटेड हम कोई भी बेस्ट कंटेंट अपनी तरफ से हम बना सकते थे, हम बना रहे थे। क्योंकि देखो 3 वेब स्टोरी बनाने में आप जो टाइम स्पेंड कर सकते हो 1 घंटा, 1.5 घंटा और वो वहीं पे आप अगर सोचोगे मैं 20 वेब स्टोरी डाल दूँ तो उसमें फ़र्क रहता है। आप 3 वेब स्टोरी के लिए पहले प्रॉपर रिसर्च के लिए जाओगे। आप प्रॉपर रिसर्च करने के आप उस कीवर्ड के ऊपर जितना वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा आपको उसको आप उसको पूरा रेडी प्रिपेयर करके उसके बाद उससे रेलेवेंटली आप इमेजेस बनाओगे। इमेजेस पहले सर्च करोगे, एडिट करोगे, आपको लगता है इसमें कोई टाइपोग्राफी ऐड करना है, टाइपोग्राफी ऐड करोगे। तो प्रॉपर टाइम स्पेंड करके 2-3 वेब स्टोरी बढ़िया बना के तो हमने रेगुलर वो ट्रेंड फॉलो किया और कम से कम 3 से 4 महीने हमने ट्रेंड फॉलो किया। एक ट्रेंड मेंटेन होने के बाद हमने थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया कि 3 से 5 कर दिया हमने। और 5 वेब स्टोरी जब हमने किया तो उसको भी हमने 2-3 महीने चलाया मतलब आप मान लो कि मैंने जनवरी-फरवरी के आस-पास स्टार्ट किया तो मैंने अगस्त-सितंबर में जाके 3 से 5 किया वो। और 3 से 5 करने के बाद और मुझे ये पता था कि मेरे 3 वेब स्टोरी में भी 1 या 2 कीवर्ड ऐसे थे जो रैंक कर रहे थे सिर्फ। उनसे रेलेवेंटली मैं एक तीसरा कीवर्ड भी ट्राई कर रहा था कि भई ठीक है अगर ये भी उठ जाए तो। बट वो ही कीवर्ड पे जब मैंने 5 किया ना तो एक ही कीवर्ड पे 2 डाली, बाकी मैंने 3 कीवर्ड डिफरेंट वेब स्टोरी बना के डाली 3 अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर। तो वो 2 कीवर्ड जो मेरे को कंसिस्टेंट काम करके दे रहे थे ना, उस पे ट्रैफिक सडनली गूगल ने मतलब एक ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म मान के उसको जब रिकमेंड करना शुरू किया तो वहाँ पे ट्रैफिक रियल टाइम मेरे को 2-2 3-3 हज़ार का यूएस से ट्रैफिक हिट करना शुरू किया, जिससे मेरे को 5 वेब स्टोरी से ही पर डे का मतलब $1000 का मैंने अर्निंग निकाला। मतलब एक ये ट्रेंड है और वो प्लेटफ़ॉर्म 1 सवा साल पूरा कंटिन्यूअस चला और मैं उसमें आपको बता देता हूँ अथॉरिटी भी डोमेन की कुछ ज़्यादा नहीं थी, 7-8 के आस-पास थी और 1 साल के बाद भी उसकी अथॉरिटी मतलब 10-11 के आस-पास गई है और उसमें भी ज़्यादा हमने कोई एफर्ट्स नहीं किए बैकलिंक के लिए। आपको पता है जब रैंक हो जाता है तो बैकलिंक थोड़ा-सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं अपने हुँ, आप। हुँ, तो वो ट्रेंड मेंटेन करने के लिए ना हमने प्लेटफ़ॉर्म पे रेगुलरली डिज़ाइन में वर्क किया, टेक्निकल एरर्स पे वर्क किया, टेक्निकल एसईओ हमने स्ट्रॉन्ग रखी, प्रॉपर उसकी एसईओ डेली ऑडिट होता था, हर दूसरे दिन ऑडिट होता था। स्पीड को ऑप्टिमाइज़ेशन को लेके, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन को लेके, पुराने कंटेंट को लेके, आर्टिकल्स भी रेगुलरली उस पे जाते थे। एक एक हमने शेड्यूल किया था कि वीकली एक आर्टिकल जाना ही जाना है, तो उसका वीकली एक आर्टिकल जाता ही जाता था और जिस भी पर्टिकुलर निश पे था, उसी पे जा रहा था। तो एक ये ट्रेंड पूरा मेंटेन करके स्लो स्लो हमने प्लेटफ़ॉर्म को ग्रो किया है। इंस्टेंट वाला तो मैंने ट्राई करके देखा रोहित भाई। इंस्टेंट वाला चलता है, वही आप वाली बात 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, महीना चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उस लूप में आज के दिन जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 3 महीने का, गूगल बिल्कुल भी नए प्लेटफ़ॉर्म को रिकमेंड नहीं करता। अगर किसी को गलती से 100 में से 1 या 2 को रिकमेंड भी कर रहा है ना, तो वो सिर्फ़ ये 4 या 5 दिन, 1 हफ्ता चल रहा है। आज के दिन तो वो भी नहीं चल रहा, इमीडिएटली इसको डाउन कर देगा वो। तो आपको अपनी अथॉरिटी पे, टॉपिकल अथॉरिटी पे काम करना पड़ेगा, किसी भी निच में आप काम कर रहे हो। ये आज के दिन मैंडेटरी है। और ये चीज़ ना, ये जो टॉपिकल अथॉरिटी वाली चीज़ है, ये हमें सिर्फ़ वेब स्टोरी के केस में नहीं, ये हमें हर जगह पे देखने को मिलता है। जैसे कि जो बिल्कुल। पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो आपने खुद भी ऑब्ज़र्व करा होगा या जो लोग देख रहे हैं वीडियो उन्होंने ऑब्ज़र्व करा होगा, कि कोई भी यूट्यूब चैनल जिसका आप जनरली वीडियो देखोगे कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएँ, ये कीवर्ड है जिसमें मिलियंस का सर्च वॉल्यूम आता है यूट्यूब पर जो वीडियो रैंक होते हैं। तो किसी ने अगर यूट्यूब पे कीवर्ड सर्च मारा यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएँ, किसी चैनल ने अगर उसपे एक वीडियो बना रखा है, तो देखोगे 6-6 महीने में वो उसपे रिपीटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं और उसी चैनल का वीडियो उस कीवर्ड पे फिर से रैंक करता है।
वेबसाइट के केस में भी क्या रहता है कि कोई एक कीवर्ड है जिस पे कोई वेबसाइट रैंक कर रही है, अब वो उसी के इर्द-गिर्द अगर उस पे कंटेंट बनाते रहते हैं, तो उस सेम टॉपिक के लिए उसके पोस्ट जो है वो पहले प्रायोरिटी पे जो है वो रैंक होते हैं। यही सेम चीज़ वेब स्टोरी के भी केस में जा रहा है कि अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी कीवर्ड से रिलेटेड ना किसी बंदे की कोई वेब स्टोरी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि उससे रिलेटेड उसकी अदर चीज़ें जो है वो जाएगी और ये हर प्लेटफ़ॉर्म पर ये चीज़ जो है वो काम करती है। यूट्यूब पे भी तो मतलब मेरी यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ सेम चल बिल्कुल, रही है। मेरी रिकमेंडेशन आज के दिन ये है, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है कि आप आर्टिकल्स को रैंक कराओ शुरू में, वेब स्टोरी के लिए मत भागो। आज के दिन अगर आपने हुँ, सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करना है, आप हुँ, किसी भी आर्टिकल कोई भी कीवर्ड पे आपका अगर रैंकिंग में आ रहा है, हल्का-फुल्का ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, तो आप उसको थोड़ा-सा मेंटेन करो, उसके बाद वेब स्टोरीज़ भी उसी कीवर्ड से रिलेटेड आप स्टार्ट करो। रादर दैन कि कोई भी उठा के मैं किसी निश में काम कर रहा हूँ, कोई दूसरा क्रिएटर किसी निश में काम कर रहा है, उसकी वीडियो देख ली, उठा के अपने जिस जिस हम प्राइमली जिस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम किसी दूसरे का देख के वीडियो और उठा के उसकी वेब स्टोरीज़ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे डालना शुरू कर देते हैं, वही वेबसाइट को हम डंप कर देते हैं अपनी को। और मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। और ये एक मेजर कारण हो रही है फिर जो वेबसाइट का जो है ट्रैफिक सब डाउन होने लगता है। फिर गूगल को भी पता लगता होगा कि यार इस वेबसाइट का ना कोई क्लैरिटी नहीं है किसी न्यूज़ को लेकर के, कि भाई राइट। ये कभी हेल्थ पे डालने लगता है, कभी ये रेसिपी पे डालने लगता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या ये है ना चीज़ कि अगर मान लो आपने रेसिपी पे मेरे डाल लो तो पॉडकास्ट रेसिपी कर पे लिया, डालो। आपने मेरे से पूछ लिया अर्निंग का कि भाई आज कितनी अर्निंग हो रही है, तो मैंने अभी हुँ, पिछले हुँ, 1 डेढ़ महीने से अर्निंग बताना बंद कर दिया बिल्कुल। क्योंकि हुँ, अब हो क्या रहा है कि हर पर्सन ना आपको फॉलो करके, आपकी निशेज़ को फॉलो करके आप बस मैं उनको ये कहता हूँ बेसिक्स को फॉलो करो। आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। आप अपने प्लेटफ़ॉर्म को अडॉप्ट करो। मतलब ये नहीं है कि आपने रेंट पे लिया है, भाई ठीक है, अभी चला ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया, नहीं। आप ब्रांड बनाओ यार। आप गूगल को बताओ, ऑडियंस को बताओ कि भई मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप आ रहे हो ना, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिकल अथॉरिटी बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक दिन में नहीं बनती है वो। टाइम तो स्पेंड करो अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। और नहीं ये चीज़ तो है कि लोग क्या लगता है ना कि जैसे कि आपने अर्निंग दिखाई या किसी ने अर्निंग दिखाई, उनको लगता है कि यार सिर्फ़ इसी कीवर्ड पर ना ये बंदा इतना कमा रहा है, तो मेरे को बस यही काम करना है। उनका दिमाग ना फिर सीमित हो जाता है कि यार बस उनके दिमाग में उनको सोच वहीं तक रहती है। जबकि कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वहाँ से आपको आइडिया लेना चाहिए, फिर आप किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम करो जाकर के। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट कई बार क्या होता है ना, हर बंदा उसी टॉपिक पे बनाने लगता है, तो उस टॉपिक पे क्या होता है, इतना ज़्यादा बल्क कंटेंट आने लगता है कि इसमें फिर सबकी बाहर हो जाती है कि अचानक से इतना कंटेंट नहीं आना देखो चाहिए ना किसी कुछ टॉपिक लोग के। बिल्कुल, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर एक्सपायर्ड डोमेन है, उनकी अथॉरिटी अच्छी होती है, एक्सपायर्ड डोमेन पे काम कर रहे हो। मैं उनको यही कहता हूँ भाई एक्सपायर्ड डोमेन पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्होंने अर्न किया हुआ है। दे आर हुँ, हुँ, कैपेबल टू स्पेयर द मनी फॉर एक्सपायर्ड डोमेन्स मतलब वो अपना पैसा हुँ। लगा सकते हैं उसके ऊपर। आप जैसे मेरे जैसे अगर एक्सपायर्ड डोमेन 1 बाय कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी आप 100% गारंटी दे सकते हो कि एक्सपायर्ड डोमेन चलेगा आपका? सही बात अगर है। आपने 5 एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर लिए, उसमें से 1 चल भी गया, तो 4 डोमेन की वैल्यू तो गई आपकी। आप 1 डोमेन से हुँ, भी कितना कमा लोगे? पहले तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उस पैसे को पूरा करने के लिए, जो आपने एक्सपायर्ड डोमेन में स्पेंड कर दिया, सबसे पहला टारगेट तो आपका वो है और उसमें भी गारंटी नहीं है। और प्लस एक्सपायर्ड डोमेन के साथ ये भी चीज़ है ना कि अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन लोगे ना, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है चलने का कि 3, 4 या 5 महीने तक चलेगा। उसके बाद वो बैन भी होने का चांस रहेगा। तो उस 3, 4, 5 महीने में फिर आपके पास टीम होनी चाहिए, उसपे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सिर्फ 6 महीने के अंदर उससे इतना आरओआई जनरेट कर लो कि भाई वो पूरा जो है वो सारा एक्सपेंस जो है वो सब कवर कर ले। तो भाई वो फिर टीम होनी नए चाहिए। ऐसा आप नए सोचो नया इंडिविजुअल में कर लो ब्लॉगर तो काफ़ी टफ नया रहता है। ब्लॉगर नया ब्लॉगर कहाँ से उतना पैसा लाएगा? आप देखो 200, 300, 400 डॉलर्स में तो आज के दिन वो इतने अच्छे डोमेन्स मिल हुँ, नहीं हुँ। रहे हैं। हुँ, आप हुँ। आप सोचो कि $1000 आप स्पेंड करके एक डोमेन बाय भी कर लेते हो और बाय चांस वो अगर वो डाउन हो जाता है, तो वो तो यही बोलेगा कि हाँ, इनकी वीडियोज़ देख के हमने एक्सपायर्ड डोमेन पे काम किया, हमसे चला नहीं। भाई उसको चलाने के लिए भी आपको डीप रिसर्च की ज़रूरत है। बिना रिसर्च के तो आप उस पे भी काम नहीं कर सकते। अगर वही रिसर्च आप अपने न्यू डोमेन पे करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सबको। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने 10 महीने एक डोमेन पे काम किया। रेगुलरली उस पे काम कर रहा है, उसको ज़ीरो अर्निंग हुई है। मैं ये कहता हूँ अगर वो 11वें महीने में जाके उसको अगर रैंकिंग मिलती है, तो 1 महीने में भी तो $10,000 कमा सकता है रोहित भाई। तो हुँ, $1000 हुँ। की एवरेज मंथली आ जाती है वहाँ भी। तो आपके अंदर वो पेशेंस क्यों नहीं है? यही तो दिक्कत है, पेशेंस की तो कमी है। और ये चीज़ है कि मतलब नए लोग को तो ये फोकस करना चाहिए पेशेंस के साथ जो है करीबन 1 साल एटलीस्ट जो है वो किसी एक डोमेन को ग्रो करने में, उसकी टॉपिकल अथॉरिटी में, थोड़ा उसको अथॉरिटी बिल्ड करने पे और उस पे एक्चुअल में काम करने पर जो है वो लगाना चाहिए। ना कि
लोगों का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि 2 महीने किसी एक डोमेन पे काम करा, फिर कोई वीडियो देखा, वो उधर ज़्यादा उनको लगता है कि नहीं यार इधर ज़्यादा पोटेंशियल है, ये ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो उसको छोड़ कर के इधर चले जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फ़ोकस की कमी। इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाकी इस चीज़ के बारे में